मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से ऋतु वर्णनम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ऋतु वर्णनम अध्याय के 3 खंडों में वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु की सुंदरता से संबंधित श्लोक हैं। ये सभी श्लोक वाल्मीकि रामायण से लिए गए हैं। इस वीडियो में हम वर्षा ऋतु को कवर करते हैं। हिंदी में अनुवाद समझाने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट भेजना ना भूलें, जिससे मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। चले हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। सुविनयी धनानां प्रभगा प्रबोधा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धां अनेक रूपा कृतिवर्णनादा नवां बुधारा भीता नदन्ति। प्रिय स्टूडेंट, पद्यांश से संबंधित आपकी परीक्षा में 7 नंबर से प्रश्न आते हैं, जिसमें से 2 नंबर का संदर्भ आता है और 5 नंबर का आपको अनुवाद लिखना पड़ता है। तो इस श्लोक का हम संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत के ऋतु वर्णनम पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री राम लक्ष्मण से वर्षा ऋतु की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। अब हम एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ देखते हैं। सुबनैर धनानाम, सुबनई माने होता है गर्जना से, धनानाम माने मेघों की गर्जना से, पिलवगा माने मेढक, प्रबुद्धा मतलब होता है जागे हुए हैं, विहाय माने त्याग कर, निद्राम नींद को, चिरसन्निरुद्धाम बहुत समय से रोकी हुई, अनेक रूपा कृतिवर्ण नादा अनेक रूप वाले, आकृति वाले, वर्ण मतलब होता रंग वाले, नादा माने स्वर वाले, नवाम्बु धारा विहिता। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो नव धन अम्बु धारा धन अभिहिता। नव माने नवीन, अम्बु धारा माने जल की धारा से, अभिहिता यानी प्रताड़ित होकर या चोट खाकर, नदंती माने बोल रहे हैं। बादलों की ध्वनि को सुनकर दीर्घ काल से सोए हुए मेढक अपनी निद्रा को छोड़कर जाग गए हैं। बादलों की ध्वनि को सुनकर दीर्घ काल से सोए हुए मेढक अपनी निद्रा को छोड़कर जाग गए हैं। अनेक रूप वाले, आकृति वाले, रंग और ध्वनि वाले मेढक जल की नवीन धारा से भीगकर आवाज कर रहे हैं अथवा टर टर कर रहे हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। बादलों की ध्वनि को सुनकर दीर्घ काल से सोए हुए मेढक अपनी निद्रा को छोड़कर जाग गए हैं। अनेक रूप वाले, आकृति वाले, रंग और ध्वनि वाले मेढक जल की नई धारा से भीगकर आवाज कर रहे हैं, अर्थात टर टर कर रहे हैं। अब दूसरा श्लोक देखेंगे। मत्ता गजेंदा मुदिता गवेंदा बने सुवितांतरा मृगेंदा रम्या नगेंदा निविता नरेंदा प्रकीर्णितो वारिधरई सुरेंद्रा।
अब हम एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ देखेंगे। मत्ता गजेंद्र, मत्ता माने मस्त हो रहे हैं, गजेंद्र माने हाथी, हाथी मस्त हो रहे हैं। मुदिता गवेंद्र, मुदिता माने प्रसन्न, गवेंद्र माने साढ़, साढ़ प्रसन्न हो रहे हैं। बनेसु विक्रांतरा मृगेंद्र, बनेसु माने वनों में, विक्रांतरा माने और अधिक पराक्रमी हो रहे हैं। मृगेंद्र माने शेर, वनों में शेर और अधिक पराक्रमी हो रहे हैं। रम्या नगेंद्र, रम्या माने सुंदर, नगेंद्र माने पर्वत, पर्वत और अधिक सुंदर हो गए हैं। निभित्ता नरेंद्र, नरेंद्र माने राजा, राजा शांत हो गए हैं अर्थात उद्यम रहित हो गए हैं, क्योंकि युद्ध वर्षा ऋतु में ना तो उन्हें युद्ध का भय रहता है और न उन्हें कहीं युद्ध करना जाना पड़ता है। पिकीड़ तो बारी धरई सुरेंद्र, पिकीड़ तो माने खेल रहे हैं, बारी धरई यानी बादलों से, सुरेंद्र माने इंद्र, इंद्र देवता। अब हम इसका फिर से अर्थ लगाएंगे। इस वर्षा के कारण हाथी मस्त हो गए हैं, साढ़ प्रसन्न चित्त हैं, वनों में शेर और अधिक पराक्रमी हो रहे हैं, पर्वत सुंदर हो गए हैं, राजा शांत हो गए हैं अर्थात उद्यमहीन हो गए हैं और इंद्र बादलों के साथ खेल रहे हैं। एक बार फिर से लगाएंगे। इस वर्षा के कारण हाथी मस्त हो रहे हैं, साढ़ प्रसन्न हो रहे हैं, वनों में शेर और अधिक पराक्रमी हो रहे हैं, पर्वत सुंदर हो गए हैं, राजा शांत अर्थात उद्यमहीन हो गए हैं और इंद्र बादलों के साथ खेल रहे हैं। अब तीसरा श्लोक देखेंगे। वर्षा पिर्वेगा विपुला पतंती पिर्वान्ति बाता समुदीर्घ वेगा पिर्नष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलम प्रतिपन्न मार्ग। अब एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ देखते हैं। वर्ष पिर्वेगा का मतलब होता है वर्षा का वेग, विपुला माने अधिक, पतंती माने गिर रही है अर्थात बड़े वेग के साथ वर्षा हो रही है। प्रवान्ति, प्रवान्ति माने बह रही है, वाता माने वायु, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। समुदीर्ण वेगा, समुदीर्ण माने होता है अधिक वेग वाली। प्रनष्टकूला, प्रनष्टकूला का मतलब होता है वे नदियां जिन्होंने अपने किनारे तोड़ दिए हैं। प्रवहंती, प्रवहंती माने होता है वह रही हैं। शीघ्रम माने तेजी से। नद्धौ, नद्धौ माने होता है नदियां। प्रतिपन्न मार्गा, अपना मार्ग बदलकर। अब पूरा अर्थ समझेंगे। वर्षा का वेग बहुत ही तीव्र है अर्थात वर्षा बहुत वेग के साथ हो रही है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, नदियां अपने किनारों को नष्ट करती हुई अपने मार्गों को बदलकर तीव्रता से जल बहा रही हैं। एक बार फिर सुनेंगे। वर्षा का जल का वेग बहुत ही तीव्र है अर्थात वर्षा बड़े वेग के साथ हो रही है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, नदियां अपने किनारों को नष्ट करती हुई अपने मार्गों को बदलकर तीव्रता से जल बहा रही हैं। अब चौथा श्लोक पढ़ेंगे। धनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम भूपेति न वैर्जलोर्धरणैर्धरणी वितिप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाश। अब हम एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ देखेंगे। धनोपगूढ़म यानी बादलों से ढका हुआ, गगनम माने आकाश,
आकाश बादलों से ढका हुआ है। न तारा, न तारे दिखाई दे रहे हैं। न भास्करो दर्शनम विपेति, भास्करो माने सूर्य, दर्शनम विपेति माने दर्शन हो पा रहे हैं। न सूर्य के दर्शन हो पा रहे हैं। नवैर, नवैर माने नवीन। जलोधरई यानी जल की अधिकता से। धरनी, धरनी माने होता है पृथ्वी। विलिप्ता माने तृप्त हो गई है। जल की अधिकता के कारण, नए जल की अधिकता के कारण पृथ्वी तृप्त हो गई है। अर्थात नवीन जल धाराओं के कारण पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल दिखाई दे रहा है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, दिशा माने दिशाएं। तमो विलिप्ता यानी अंधकार से युक्त हो गई हैं। प्रकाशा यानी प्रकाशित नहीं हो रही हैं। दिशाएं अंधकार से युक्त हैं और प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं। अब हम पूरा अर्थ सुनेंगे। बादलों की अधिकता के कारण आकाश ढका हुआ है। रात्रि में ना तो तारे दिखाई दे रहे हैं और ना दिन में सूर्य के दर्शन हो पा रहे हैं। नए जल की अधिकता के कारण पृथ्वी तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार से युक्त हो गई हैं, अर्थात अंधकार से युक्त दिशाएं प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं। अब 5वां श्लोक पढ़ेंगे। महांति कूटानि महीधराणां धारा विधौतान्यधिकं विभान्ति महाप्रमाणैर्विपुलैर्प्रपातैर्मुक्ता कलापैर्विलम्बमानैः। अब हम एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ देखते हैं। महांति माने ऊंची, कूटानी माने चोटियां, महीधराराम पर्वतों की, धारा विधौतानी का मतलब होता है जल की धाराओं से धुली हुई, अधिकम माने अत्यधिक, विभांति माने सुशोभित हो रही हैं। महाप्रमाणई, महाप्रमाणई का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, विपुलई माने अत्यधिक, प्रपातई, प्रपातई माने झरना, मुक्ता कलापेरिव मोतियों की मालाओं की तरह, लंब मानई लटकी हुई सी प्रतीत हो रही हैं। बड़े बड़े पर्वतों की चोटियां जल की नई धारा से धुलकर अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं तथा उन चोटियों से गिरने वाले बड़े बड़े झरने मोतियों की माला की तरह लटकते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। एक बार फिर से देखेंगे। बड़े बड़े पर्वतों की चोटियां जल की नई धारा से धुलकर अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं तथा उन चोटियों से गिरने वाले बड़े बड़े झरने मोतियों की माला की तरह लटकते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। अब हमारी वर्षा ऋतु वर्णन खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।